यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ भाई मथियास के लिए और सब पासबानों के लिए जो इस ग्रुप से जुड़े हुए हैं। और फिर से आज हम परमेश्वर के वचन में से देखेंगे, आगे की ओर हम चलते हैं परमेश्वर के वचन के लिए। और हम चाहते हैं कि आज हम उसके वचन के द्वारा एक गहराई और आशीष की ओर चले, ताकि परमेश्वर हमें उसके सभी बातों में संभालते हुए वो चल सके। हालेलुया। क्या सभी लोग तैयार हो? यस यस। आमीन। पासबान लोग हमसे जुड़े हुए हैं और कई अब जो बातें मैं सिखाना चाहता हूं उसकी शुरुआत हम करें। परमेश्वर के वचन से हम देखेंगे इस समय जो शत्रु है, जो शैतान है, वो हमारी आत्मा को समझने में विफल करता है। फिर से मैं कह रहा हूं, जो शैतान, जो शत्रु है, वो हमारी जो आत्मा है उसे विफल करना चाहता है। और जो कुंजी हमें दी गई है वो कुंजी से हमें विचलित करना चाहता है। यानी कि जो भी आपको परमेश्वर आशीष दे रहे हैं उन आशीषों को वो छीनना चाहता है। लेकिन हमें सतर्क रहना बहुत जरूरी है। परमेश्वर के वचन से जाएंगे और कुछ बातें हम सीखेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो हमें चलाता है उसमें अच्छा कुछ बातें बताना चाहता हूं कि जो परमेश्वर के वचन में लिखी हुई है। हम पहले कोरिन्थियों की पत्री में से देखेंगे, फर्स्ट कोरिन्थियों की पत्री उसका पहला अध्याय और 7वां वचन हम पढ़ेंगे। कोई मेरे लिए मदद कर दे। फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 1 वर्स 7। पहले कोरिन्थियों की पत्री पहला अध्याय और 7वीं आयत से हम पढ़ेंगे। यहाँ तक कि पढ़िए। यहाँ तक कि किसी वरदान में तुम्हें घटी नहीं और तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की प्रकट होने की बाट जोते रहते हो। अब ये जो है वरदान के विषय में कहा गया है, गिफ्ट के विषय में कहा गया है। अब देखिए कि हम कुछ अच्छे नहीं थे, हमारे स्वभाव पापी थे, झूठे थे, किसी को फंसाने वाले थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह की कृपा है कि उसने हमारे हृदय से बात किया। हमारे दिल से बात करने के बाद में हमने हमारा मन फिराया, हम प्रभु की ओर आए और प्रभु ने हमें आशीषित किया। और इसी कारण प्रभु जो हमारी चतुराई है, जो हमारी होशियारी है, उससे काम नहीं करते। देखेंगे शत्रु हमें अपने आत्मा से विफल करना चाहता है, अर्थात उसने नहीं पहचाना है कि हम और वरदान हमें मिले गए हैं। लेकिन कोई भी इस चतुराई को समझ नहीं सकता। परमेश्वर हमारे जीवन में अच्छी बातें रखा है, सिद्धांतों को रखा है, वरदानों को रखा है। 3 बातें हमें यहाँ देखने को मिलती है। आइए हम उन वचनों के द्वारा देखेंगे। अभी हमें रोमियो की पत्री उसका 12वां अध्याय 5 से लेके 8 वचन हम पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री 12 5 से 8। वैसे ही हम जो बहुत है मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग है, जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है हमें भिन्न वरदान मिले हैं। तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला हो वो विश्वास के परिणाम के अनुसार भविष्यवाणी करे। यदि सेवा करने का दान मिला हो तो सेवा में लगे रहे।
यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगे रहे, जो उपदेशक हो वो उपदेश देने में लगे रहे, दान देने वाला उदारता से जो अगुवाई करे वो उत्साह। हमें सिर्फ एक बात समझ में आती है, वो बात ये है कि हमें स्टेज पे जाके, इससे मैं बता रहा हूं, बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि हमें एक बड़ा प्रचारक बनना है, हमें एक फेमस आदमी बनना है, और सब चाहते हैं, लेकिन ये बातों के ऊपर हम गौर करेंगे। यहाँ पे जो वरदान दिए गए हैं वो अलग अलग वरदान है। फिर से एक बार उसके ऊपर मैं प्रकाश डालना चाहता हूं। ये वरदान जो है वो वरदान बहुत अहमियत रखता है। बहुत लोगों को वरदान के विषय में पता नहीं है। प्रभु है, सभी लोगों को फेमस होना है, किसी को भी इन वरदानों के तरफ देखना नहीं है, किसी को भी इन बातों की तरफ ख्याल देना नहीं है। केवल हम उस परमेश्वर की ओर देखते हैं जो हमें चलाता है। हालेलुया। आइए प्रभु को धन्यवाद देंगे। उस वचन में से फिर से देखेंगे, एक एक बात देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर से एक एक बात हम पढ़ेंगे, प्लीज। वैसे ही हम जो बहुत है मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग हैं, जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला हो वो विश्वास के परिणाम के अनुसार भविष्यवाणी करे। क्या भाई की आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। यस, ओके। यदि सेवा करने का दान मिला हो तो सेवा में लगे रहे, यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगे रहे, जो उपदेशक हो उपदेश देने में लगे रहे, दान देने वाला उदारता से दे। यहाँ पे हमें कुछ बातें सीखने को मिलती है। यदि कोई संदेश देना चाहता है तो वो परमेश्वर की आत्मा से दे। और एक बड़ी सेवका इधर दी है जिसके ऊपर कोई फोकस नहीं करता। जो दान देना चाहता है, गिफ्ट देना चाहता है, वो उदारता से दे। हालेलुया। याकूब की पत्री में कहा गया है, याकूब की पत्री पहला अध्याय, वो निकालना नहीं, लेकिन उसमें लिखा गया है कि उसने हर वरदान को अच्छे रीति से दिया है। अब थोड़ा देखेंगे याकूब उसका पहला अध्याय और उसका दूसरा और तीसरी आयत। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरा आनंद की बात समझो, ये जानकर कि तुम्हारा विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ, इसके लिए धीरज धरो। और आप इसके लिए धीरज धरना है कि आपके भीतर कोई कमी घटी ना होनी चाहिए। हालेलुया। आगे पढ़िए, बहुत अच्छा पढ़िए। प्रेज द लॉर्ड। आगे पढ़िए। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिया सबको उदारता से देता है। ये मुझे बहुत एक फोकस करना है वचन के ऊपर। कैसा देता है परमेश्वर? परमेश्वर कैसा देता है? जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है। उदारता से दे। इफ द गॉड गिव इट टू पर्पसली टू बी फ्री, अगर परमेश्वर उदारता से देता है तो परमेश्वर के लोगों ने भी उदारता से देना बहुत जरूरी है।
आमेन। जब देने की बात आती है तो हम कुछ नहीं दे सकते, लेने की बात आती है तो हम सब कुछ लेते हैं। सेवकाई के भिन्न भिन्न अंग है। कोई प्रचारक है तो उसने सही रीति से प्रचार करना चाहिए, उसके अंदर कुछ मिक्सअप नहीं करना चाहिए। कोई वचन की सेवा करता है तो उसने वचन को पहले सीखना चाहिए, उसके बाद में उसने वचन की सेवा ठीक से करनी चाहिए। कोई प्रचारक है, उसका क्या विषय है वो विषय उसने खुद ने जानना चाहिए, फिर उसने प्रचार करना चाहिए। और यदि कोई देने में उदारता रखता है, देना चाहता है, वो खुले दिल से दे, तब हम आशीष पाएंगे। हालेलुया, आमेन। धन्यवाद देंगे, प्रभु की महिमा करेंगे। इन बातों की कुंजी जो हमारे भीतर है, जो गिफ्ट परमेश्वर ने हमें दिए हैं, वो वरदान दिए हैं, वो वरदान उसने हमें हमारे अच्छे कर्मों के कारण नहीं दिए हैं। हम कोई भी अच्छे नहीं थे। आज मैं आपको आज एक अलग विषय सिखाना चाहता था, लेकिन मैं वो नेक्स्ट टाइम लूंगा, क्योंकि वो बहुत बढ़िया विषय है। जो 6 महिलाओं के बारे में, जो बाइबल के अंदर 6 महिला है, उन महिलाओं के बारे में सिखाया गया है। शायद मैं अगले गुरुवार के दिन वो लूंगा, लेकिन आज हम इस वचनों के ऊपर फोकस करेंगे। और हमारा जो परमेश्वर कहता है कि ये पवित्र शास्त्र के द्वारा ही मसीह से संपर्क किया जा सकता है। यदि हम बहुत बार हम घूमते हैं तो हमारे जीवन में कुछ शांति नहीं मिलती। मैं बहुत लोग देखता हूं जो गांव खेड़े और मंडे में पैदल घूमते हैं, कई पहाड़ों पे चढ़ के जाते हैं और कहते हैं कि यहाँ पे हमें विश्राम मिलेगा, यहाँ से हमें लोग आराधना करने, पूजा करने, हवन करने क्यों जाते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि हमें सुख शांति समृद्धि मिले। लेकिन सुख शांति समृद्धि कहाँ पे है? यीशु मसीह के पास में। यदि हम शांत बैठेंगे तो वो हमें उदारता से देता है, और जो उदारता से देता है उनके बच्चों ने भी उदारता से देना चाहिए। आमेन। प्यारो, आप को धन्यवाद देते हैं कि हमारा मन उदार होना चाहिए। हमारे मन में कुछ भी ऐसी ट्विस्ट नहीं होनी चाहिए, हमारे मन में कोई भी द्विधा नहीं होनी चाहिए। कई बार ऐसा आ जाता है, जब मैं सुना कि कॉइन, 100 रुपए का कॉइन, 1000 रुपए का कॉइन, उसके बारे में मैं सुना। अब मुझे ऐसा महसूस हुआ, मेरे अंदर ऐसा लगा, चर्च में कोई आदमी आएगा, गलती से वो जेब में हाथ डालेगा, वो जेब में 2 कॉइन होंगे, एक होगा 5 रुपए का, एक होगा 1000 रुपए का या 100 रुपए का। उसने हाथ डाल के ऑफरिंग के समय में वो भूल गया 5 का कहाँ रखा है, 100 का कहाँ रखा है। उसने हाथ डाला, 100 का कॉइन ऑफरिंग बॉक्स में डाल दिया। अब 100 का कॉइन उसने ऑफरिंग बॉक्स में डाल दिया। अब वो आराधना किया, प्रार्थना किया, आरती किया, घर को जा रहा है, जेब में हाथ डाला और जेब में 5 का कॉइन बचा और 100 का ऑफरिंग बॉक्स में चला गया। अरे बाप रे, मन ही मन में 100 रुपए चला गया, 100 रुपए चला गया। ऑफरिंग बैग में से तो मैं वापस नहीं निकाल सकता। ये जो उसकी दुविधा है, ये जो उसका ट्विस्ट है, इससे उसे आशीष नहीं मिलने वाला है। और परमेश्वर महान है क्योंकि वो हमें चलाता है। यारो, हम आगे देखेंगे, जो पढ़ा है उसमें और आगे देखेंगे परमेश्वर हमसे और क्या बात करना चाहता है। आइए पहले कोरिन्थियों की पत्री पहला अध्याय और 7वां वचन देखेंगे। यहाँ तक कि किसी वरदान में तुम्हें घटी नहीं, और तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने की बाट जोते रहते हो। यहाँ पे लिखा गया है कि वो वरदान में कुछ भी कमी घटी नहीं है। जो वरदान पर
दिया है वो पूरे रीति से परिपूर्ण दिया है। एक आमेन। उदाहरण के तौर पर एक एप्पल है, शायद एप्पल जल्दी समझ में आ जाता है। अगर हमें एप्पल किसी को देना है तो हम पूरा एप्पल नहीं देंगे, वो काट के आधा आपको लेंगे, आधा उसको देंगे। लेकिन परमेश्वर ने इसके वरदान में ऐसा नहीं किया है। परमेश्वर ने भाई मथिया को भी पूरा एप्पल दिया है, मुझे भी पूरा एप्पल दिया है, संतोष भाई को भी पूरा एप्पल दिया है, और पास्टर गावड़े को भी पूरा एप्पल। वो दान पूरा दिया है उसने, थोड़ा सा नहीं दिया। आमेन, हालेलुया। उसने पूरा दिया है, थोड़ा सा रख छोड़ा नहीं है। इसलिए यीशु मसीह भी कहता है, जब वो विधवा मंदिर में आई तो यीशु मसीह ने कहा कि इसने सबसे ज्यादा दिया है। सबसे ज्यादा मतलब उसके पास जितना था वो सारा उसने दे दिया है। देखो, यदि हमारे पास में जितना है वो सारा यदि दे देते हैं, प्रभु हमें आशीषित करता है। गॉड, हालेलुया। आइए हम और आगे देखेंगे। हम अगर पहले कोरिन्थियों की पत्री 12 अध्याय और 14 अध्याय पढ़ेंगे, थोड़ा 12 की शुरुआत करेंगे। 12 अध्याय, 1 Corinthians chapter 12 verse 1। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। अब देखो, ये जो वरदान है, पौलुस कहता है कि आप इन आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो, ये मेरी इच्छा है नहीं। बाइबल में प्रेरितों के काम में कहा गया है कि जैसे पौलुस चमत्कार करता था, वैसे एक जादूगर ने कहा कि ये पैसा ले भाई और मुझे भी सिखा दे, लेकिन उसकी हालत बहुत बुरी हुई। पैसों से परमेश्वर के गिफ्ट नहीं खरीदा जाता है। हालेलुया। तुम्हारे संपत्ति से, तुम्हारे ज्ञान से, तुम्हारे बल से, तुम्हारे ताकत से परमेश्वर का गिफ्ट नहीं मिलेगा। परमेश्वर का गिफ्ट धनी को नहीं मिलेगा, परमेश्वर का गिफ्ट गरीब को नहीं मिलेगा। परमेश्वर का गिफ्ट सच्चे आत्मा वाले को मिलेगा, जिसके भीतर सच्चाई है, आत्मा है, हालेलुया, और हालेलुया। इंसान है, परमेश्वर का गिफ्ट मिलेगा, और वो आधा अधूरा नहीं मिलेगा, पूरा मिलेगा। आमेन, हालेलुया। देखो मेरे प्यारे भाइयों, आज हम देखते हैं बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री चल रही है, लोगों को ठग रहे हैं, लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। एक दिन उनकी बेवकूफी सामने आ जाती है और उनके कारण परमेश्वर को लज्जा प्राप्त होती है, उनके कारण परमेश्वर का नाम खराब होता है, उनके सेवकों के कारण परमेश्वर की निंदा होती है, उन सेवकों के कारण जो धन के पीछे लगे हैं, जो प्रतिष्ठा के पीछे लगे हैं, जो फेम के पीछे लगे हैं, एक दिन वो कहीं के नहीं रहते। बड़े बड़े कांग्रीगेशन मैंने देखा है, बड़े बड़े सेवकों को मैंने देखा है, लेकिन जो एलिया के जैसा रहता है उसे एक भी 1000 के जैसा है और 1001 के जैसे है। मुझे प्यारो, आप जो इस छोटी सी कलीसिया में, इस हर घर प्रार्थना घर में एक लोग है, वो मुझे 1000 लोगों के बराबर है, लेकिन वो 1000 लोग मुझे जरूरी नहीं है। जो मानते नहीं है, परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलते हैं, परमेश्वर उनको आशीष नहीं देगा। इसलिए उस जंगल में सब लोग मर गए, केवल 2 मात्र बचे। Praise the Lord, आज हालेलुया। शायद आप आपके घर में से अकेले हो, शायद आप आपके परिवार में से अकेले हो, शायद आपके सब लोग हैं, बीबी है, बच्चे हैं, सब परिवार के माँ बाप है, लेकिन फिर भी आप संसार में अकेले हो। तो वो अकेला ही परमेश्वर को चाहिए, जो पूरे समाज को, जो पूरे घराने को बदल के रख देगा, और परमेश्वर उसकी सुनेगा और उनकी सारी परिस्थिति को बदल देगा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे वचन कहता है प्यारो, उसके ऊपर हम गौर करेंगे और वो अनजान न रहे, ऐसा कहता है। 14 का 1 पढ़ना, 14 का 1, 14 का 1। प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों को भी धुन में लगे रहो, विशेष करके ये कि भविष्यवाणी करो। यहाँ पे स्पष्ट लिखा है,
प्रेम प्रेम का से क्या अनुकरण करो। किसका अनुकरण करो? प्रेम, प्रेम का। प्रेम क्या है प्रेम? क्या है? माता पढ़ो। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपना एक लौता बेटा दे दिया। क्या प्रेम? क्या है प्रेम? क्या है? देना परमेश्वर मतलब प्रेम है। एक दूसरे के लिए मेल मिलाप प्रेम देना। यूहन्ना 3:16 सेना प्रेम है, बहुत सेना प्रेम है, सेना नहीं। अरे बाप रे, क्या पास्टर देने के विषय में बता रहे हैं। खुद Praise परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र आपके लिए और मेरे लिए दिया। आमेन। इसी कारण सच्चे सेवकाई करते हैं, वो ना अपने परिवार की तरफ देखते हैं, ना अपने बच्चों की तरफ देखते हैं, ना अपने चैन के तरफ देखते हैं, ना अपने सुख के तरफ देखते हैं। वो लोगों के दुख के लिए, लोगों के परेशानी के लिए, लोगों के समस्याओं के लिए हर दम प्रार्थना करते हैं, हर दम सज्ज रहते हैं, हर दम वो तैयार रहते हैं। कोई सच्चे सेवक होते हैं, ना कि वो कहते हैं कि हाँ हम बपतिस्मा देंगे, 5,000 लगने वाला है। अगर किसी को किडनी की बीमारी है 25,000 लगने वाला है, और किसी को कोई अलग बीमारी है, फेफड़े की बीमारी है, और किसी को पैरालिसिस है, तो उनको 25,000 प्रार्थना लगेगा। ले हैंड प्रेयर करना पड़ेगा, उपवास प्रार्थना करेगा, और फैमिली प्रेयर करना पड़ेगा। अलग अलग पैकेज बना के रखा है। हम भी बेवकूफ जैसे पैकेज भरते चलते। क्या ये प्रेम है? अगर आपके पास पैसा नहीं है तो क्या आपको आशीष नहीं मिलेगा? मिलेगा। आज लोग प्यार भी करते हैं तो ऐसा देख के करते हैं जिसके पास धन हो। क्या हम सच्चे इंसान के ऊपर प्यार करते हैं? यदि सच्चे इंसान के ऊपर प्यार करते तो हम यीशु मसीह के ऊपर पहले प्यार करते रहते। आमेन। इस दुनिया के लोग जिसके पास धन है, जिसके पास संपत्ति है, जो साफ सुथरा है, उससे प्यार करता है। कोई गंदा है, कोई शराबी है, कोई व्यभिचारी है, कोई पापी है, उससे कोई प्यार नहीं करता। लेकिन मेरा यीशु मसीह उस विधवा से प्यार किया, मेरा यीशु मसीह उस प्रोस्टिट्यूट से प्यार किया, मेरा यीशु मसीह उस चोर से प्यार किया जो सूली पे लटका हुआ था। और हम उन सबका आमीन। हालेलुया। हम तो बहुत गंदे थे, उसने हमारे पर प्रेम किया और हमको बड़ा बना दिया। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। कोई भी अच्छी बात हमारे भीतर नहीं थी, कोई भी अच्छी बात। ये परमेश्वर का वरदान है, और जब तक प्रेम करने का वरदान हमें नहीं मिलता, पवित्रता हमारे जीवन में नहीं आएगी। ओ शखना माना। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। करते हैं लोग, प्यार करते हैं, लेकिन उनके दिमाग में वासना भरी है, पाप भरा है। गले भी मिलेंगे तो व्यभिचार और पाप से मिलेंगे, और बहुत गंदा है। लेकिन जब आपके भीतर वो वरदान आ जाएगा, प्यार का वरदान, परमेश्वर का वरदान हमारे भीतर आ जाएगा, वो हमारे भीतर की सारी बुरी बातें। इसलिए यीशु मसीह कहता है कि अगर आप मन में भी किसी औरत के और पाप और व्यभिचार से देखोगे तो आपने उसके साथ व्यभिचार किया ही है। Praise God. Hallelujah. 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 वो बादशाह नाम, क्या हमारे ऊपर, हमारे भीतर वो दान है, वो गिफ्ट है प्यार करने का। ये मतिया का पता नहीं क्या है। ये मतिया भाई की तरफ देखा, मुझे बहुत अच्छा लगता है। Praise the Lord. Hallelujah. वो है, ये प्यार है। ये हर घर प्रार्थना में आज बहुत बिजी था मैं प्यारो, मेरी ताकत नहीं है। मुझे आज मैं कहने वाला था हाथ जोड़ के, मतिया भाई आज का प्रचार मैं नहीं करूंगा, लेकिन परमेश्वर ने मुझे चुपचाप नहीं बैठने दिया। मेरा ड्यूटी 7 बजे था, मैं रात को पूरा रात भर में गाड़ी चलाया है। मैं सवेरे, परसों सवेरे 9 बजे से चल रहा हूँ, और सवेरे में 3:30 बजे उतरा, फिर मैं 4 बजे जागा, फिर मैं धुलिया गया, धुलिया के पास्टर के वहां पे प्रार्थना किया। धुलिया से मैं 6:30 को आया,
और जब जोशुआ इधर वर्शिप कर रहा था, मैं कह रहा था कि प्रभु मुझे थोड़ा ताकत देना, मैं थोड़ा खा रहा था कि प्रभु मुझे थोड़ा ताकत देना, और आप ये लोगों को आशीष से वंचित नहीं करना प्रभु, चाहे मेरा थकने वाला शरीर है, मुझे थोड़ी सामर्थ्य दे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु वो स्वर्ग आशीष देना प्रभु, उनके आंसू पहुंचे प्रभु, वो दुख में है, वो कर्जे में है प्रभु, और ये वचनों के द्वारा प्रभु तो आज उनको चुना, इसके लिए मैं प्रभु ने बल दिया। और मैं आपको कह रहा हूँ कि उसने वो जो दान है, जो गिफ्ट है, वो परमेश्वर से मिलते हैं, पैसों से नहीं मिलेंगे और कई लालसा से नहीं मिलेंगे, पक्षपात करके। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। क्या आप लोग मेरे साथ हो? आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता। ये अन्य भाषा लेके बहुत लोग गलत प्रचार कर रहे हैं, बड़े बड़े लोग गलत प्रचार कर रहे हैं, कहते हैं कि हम जो बात करते हैं राबा शेखो रियाना माता खाराला, ये कोई भाषा नहीं है, ऐसे वो बोलते हैं। मुझे उनको एक बात बतानी है, आपका घर में बच्चे हैं, छोटे बच्चे, जिनके घर में छोटे बच्चे हाथ और ऊपर उठाओ। क्या जब बच्चा पहली बार बात करता है, जो पहली बार वो बात बोलता है, क्या आपको समझ में आती है? वो कहता है नन्ना 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 मम्मा मम्मा मम्मा, कहते को देखो मेरे मामा मम्मा बोल रहा है, मम्मी कहती मम्मा मम्मा बोल रहा है, मामा कहता है मामा मामा बोल रहा है। लेकिन बच्चा कुछ बोल रहा है। जब बच्चे को प्यास लगती है तो वो, मेरा एक भाई था, वो भाई सबको कुन कुन ऐसा करता था। उसको अगर पॉटी जाना है कुन, भूख लगी कुन, कहाँ जाना है कुन। इसका मतलब वो माँ जानती है, उसकी भाषा वो समझ पाती है, जब उसके संगति में रहती है वो समझता है, शैतान नहीं समझता। इस कारण वो बड़े बड़े सेवक शैतान बन गए हैं, क्योंकि उनको वो भाषा नहीं समझ रही है जो परमेश्वर ने दी है। आमीन, हालेलुया। बोलते जाओ। पौलुस कहता, पौलुस मना नहीं कर रहा है, पौलुस कह रहा है कि बोलो, लेकिन घर में चुपचाप अपने रूम में बोलो, लोगों के सामने मत दिखाओ, लोगों को दिखाने के लिए मत बोलो। आमीन, 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 हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब हम बातें करते शैतान को, उसका पूरा जबड़ा हिल जाता है। हालेलुया, हालेलुया। उसको जबड़ा तो है ही नहीं, पूछ हिला रहा है अभी ऐसा, उसका मुंह तो ये रोंग दिया है। हालेलुया। आगे पढ़िए। इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वो भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। हालेलुया। वो भेद की बातें आत्मा में, आप अन्य भाषा में जब प्रार्थना करोगे प्रभु भेद खोलता है। शैतान कहता है बोलना नहीं, क्योंकि शैतान को मालूम है आप अन्य भाषा में बोलोगे तो आप भेदों को खोलोगे। आमेन, आमेन, आमेन। मैं तो बहुत बोलता हूँ, लेकिन किसी के सामने नहीं बोलता, अकेले में बोलता हूँ। मेरा पापा रात दिन में जब गाड़ी चलाता हूँ, मैं और मेरा पापा रिखा नामा शेरो भी हो दिहाना बारा लखारा नहीं हो दियाबा सरना बखारा लाबा। खोलो मेरे प्रभु, ये क्यों समस्या आई मेरे परमेश्वर, क्यों मेरे नौकरी में परमेश्वर, क्यों इस बैंक के जीवन में प्रॉब्लम है परमेश्वर। और रिखा नामा शाराला दो बिहिरी नवा दखारा ले बखोरा लाबा। राज खोलता है परमेश्वर, राज खोलता है परमेश्वर, और शैतान को हिला देता है, हिला देता है। ये लोगों को नहीं पता, तो गलत मतलब प्रचार में हमने भी अन्य भाषा कर दी थी। परमेश्वर ने मुझसे बात किया, कहा कि देख बच्चा, मेरा लड़का क्या बोल रहा था। मेरा बच्चा जब ट्यूशन में जा रहा था, जोशुआ जब ट्यूशन में जाता था, वो एक मलयालम फैमिली में था। वो वहां से आता था, जोशुआ 3.5 साल का जोशुआ। वहां से आने के बाद में यन्ना अम्मा ये कण मोट तो रिल मरता ऐसा बात करता था। लेकिन मुझे समझता तो मैं कुछ सुन के आया, उसका मतलब नहीं समझता।
लेकिन वो भाषा वो हमें समझाता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर है। खिलवाड़ नहीं करना बेवकूफ लोगों, उसका मजाक नहीं उठाना, और यहाँ क्योंकि वो परमेश्वर की भाषा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़िए मेरे प्यारे भाई, बहुत अच्छे पढ़ रहे हो, पढ़िए प्लीज। परंतु जो भविष्यवाणी करता है वो मनुष्य से उन्नति और उद्देश्य और शांति की बातें कहता है। फिर से सुनो, ये जो भविष्यवाणी है उसमें क्या क्या चाहिए? पहली बात, भविष्यवाणी में क्या चाहिए? जो भविष्यवाणी करता है क्या करता है? वो मनुष्यों से उन्नति। एक मिनट, मनुष्यों से उन्नति। जब मैं मेरे घर से निकला, मैं जब यीशु मसीह को ग्रहण किया, मेरे पापा साधु थे, मेरे पापा सत्संग लगाते थे, मेरी माँ गांव की सरपंच थी। उन्हें लगा कि मैं ईसाई हो गया, मैं धर्म भ्रष्ट हो गया, और मुझे उन्होंने घर से बाहर निकाल दिया। उन्होंने कहा चले गए पता नहीं, मैं अकेला रात भर घूमता रहा। और मुझे उस समय एक बहन के घर में जगह मिली, 700 रुपए किराए से मैं रात को 12:30 बजे घर लिया, और उस घर में मैं गया। मेरे प्यारो, मेरे घर के लोग सब बोल रहे थे, अरे ये ईसाई बन गया है। और मेरे पास जीरो था, कुछ भी नहीं था। लेकिन जब परमेश्वर ने मुझे संभाला, एक मुर्गी जैसे पंखों तले अपने बच्चों को लेती है, वो परमेश्वर ने मुझे अपने पंखों के तले लिया। और आज मैं आपके सामने केवल मात्र चर्च मेंबर नहीं हूँ, केवल हालेलुया हुआ और अभिषेक से भरा हुआ, ना गॉस्पेल रखा, ना कुछ स्वार्थिक रखा, बड़ा ओहदे पे उसने रख दिया। आमेन, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ऐसे के लिए परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखा, और छोटा सा एक गोपाल परमेश्वर ने मनुष्य को पालने वाला बना दिया, और पूरे संसार में मेरा नाम। हालेलुया, हालेलुया। मेरे को बढ़ा दिया, मेरे बच्चों को बढ़ा दिया, मेरे परिवार को बढ़ा दिया। अगर मैं मेरे समाज में रहता, यदि मैं मेरे लोगों में रहता, तो मैं केवल मात्र एक परिवार होता। लेकिन जब मैं यीशु मसीह में आया, मैं 1000 परिवार का, मुझे हजारों लोग को पैसे वाले हो गए, मेरे वाले हो गए, मुझे अच्छे रिश्तेदार मिल गए। हर घर प्रार्थना करता, हर एक रिश्तेदार, प्यारा भाई बहन मुझे मिल गया। आमेन, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। केवल वो भाषा के कारण, रिथा भाषा था खारिया मनोबोशोरिया। हालेलुया, हालेलुया। और 14 का आगे पढ़ेंगे। वो मनुष्य से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता है। उपदेश सबको देना अच्छा लगता है, उपदेश करना सबको अच्छा लगता है, उपदेश का पालन करना किसी को भी अच्छा नहीं लगता। Praise God, praise God, praise God। आगे पढ़िए। और शांति की बातें कहता है। जो अन्य भाषा में बातें करता है वो अपनी ही उन्नति करता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वो कलीसिया की उन्नति करता है। शांति की बातें, झगड़े की बातें नहीं। जो परमेश्वर का दास हमारे घर में आके शांति आती है वो सच्चा दास है। लेकिन जो परमेश्वर का दास हमारे घर में आके झगड़ा चालू होता है, वो चाहे बिशप गोपाल हो, घर के बाहर हटा लो उसको। Praise God, hallelujah, hallelujah। हमें परमेश्वर ने शांति के लिए बनाया है, हमें परमेश्वर ने बनाया है। देखो यहोशू की किताब में लिखा हुआ है, जब यरीहो शहर वो जीतने गए तो उन्होंने तलवार नहीं ली, उन्होंने भाले नहीं लिए, उन्होंने बंदूकें नहीं ली, उन्होंने तोप नहीं लिया, उन्होंने झांझ ली, उन्होंने ताली बजाई, उन्होंने परमेश्वर का धन्यवाद किया, और धैर्य हो गया। मेरे प्यारे भाइयों, हमारा युद्ध इन हाथों का नहीं, हमारा युद्ध मारामारी का नहीं, हमारा युद्ध झगड़ा का नहीं। स्तुति करो, आराधना करो, सारे गढ़, सारे शत्रु की बातें टूट के चली जाएंगी। हालेलुया, हालेलुया। है तुम गाते हो
नहीं, देखो इसलिए हम जब वर्शिप करते बार बार डिस्टर्बेंस आ जाता है, जब हम आराधना करते आवाज चला जाता है, क्योंकि शैतान नहीं चाहता। बाकी तुम्हारे मूवीज, गंदे गंदे पिक्चर रात भर चलते रहेंगे, रोल करते रहो, वाह 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 वाह, नेट कभी खत्म नहीं होगा, वाह कहीं भी आ जाएगा। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे, परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे, वो गोल गोल घूमता रहता है, नेटवर्क नहीं, आवाज चला जाता है, वो बैटरी डाउन हो जाती है। अरे कितना भी कर शैतान, हम हारने वाले में से नहीं है, हम तो विजय वाले पर और बेटियां है, हम जीतेंगे। हालेलुया, आमेन, आमेन। शांति का संदेश हमारे भीतर रहना चाहिए मेरे प्यारे भाइयों। आगे पढ़िए। जो अन्य में बातें करता है वो अपनी ही उन्नति करता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वो कलीसिया की उन्नति करता है। अब यहाँ पे कहा गया है वो मना नहीं कर रहा है, वो सिखा रहा है हमारी उन्नति के लिए, तो खुद की उन्नति के लिए अन्य भाषा बोलना जरूरी है, कलीसिया के उन्नति के लिए भविष्यवाणी, परमेश्वर का संदेश देना बहुत जरूरी। आमेन। हम प्यार करना चाहिए। यदि कॉइन, अगर नाना जो कॉइन है, कॉइन की एक बाजू अन्य भाषा है खुद के लिए, और कॉइन की दूसरी बाजू कीमत आने के लिए प्रचार और भविष्यवाणी है। मतलब क्या है? परमेश्वर का वचन बोलना है। प्रेज गॉड। अब हम उसको छोड़ के आगे चलेंगे। अपने पहले कोरिन्थियों की पत्री 1:22 पढ़िए प्लीज। यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं और यूनानी ज्ञान की खोज में है। देखो यहूदी आज भी चिन्ह देख रहे, कोई प्रार्थना करेगा, आज भी यहूदी के जैसे लोग चिन्ह मानते। हाँ प्रभु, यदि मुझे कुछ लॉटरी वाटरी लग जाए तो मुझे चिन्ह दिखाओ। हाँ बिल्ली गई, वो घुस गई, वो बिल्ली ने रास्ता काटा, 12 बज गए, कांटे के ऊपर काटा हुआ। अरे खटखट मत कर, हम चिन्ह मांगते। चिन्ह कौन मांगते? हमारे लिए क्रूस ही निशान है, क्रूस ही चिन्ह है। पर यीशु मसीह आया, आमेन। उससे बड़ा चिन्ह कोई नहीं। बाइबल कहती है मूसा से बड़ा उसको चिन्ह नहीं है। मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचा उठाया, हमको मनुष्य के पुत्र को ऊंचा उठाना है। हमारा चिन्ह क्या है? गले में क्रूस लटकाना नहीं। एक आदमी बोला, पास्टर जी आप बिशप बन गए? मैंने कहा हाँ। आपके ड्रेस तो बहुत अच्छा है। मैंने कहा हाँ, लेकिन आपके गले में क्रूस नहीं है। मैंने कहा वो तो लटक गया। वो क्रूस भी गया, और ऊपर वाला परमेश्वर भी गया, वो उठ के चला गया। अब वो आने वाला है, वो आएगा, उसको लगेगा मेरे गले में क्रूस लगेगा तो उठा लेगा। वो जरूरी है क्या भाई? Praise God, hallelujah. क्या उनके पास चिन्ह मिलेगा? साइन क्या मिलेगा? कौन से अंधश्रद्धा में जी रहे हम, चिट्ठी डाल रहे हैं। योना के समय में चिट्ठी डाल रहे थे। आगे पढ़िए। परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है। हम तो उस क्रूस के ऊपर चढ़ा हुआ यीशु मसीह का प्रचार करते हैं। लटका के, नाक में क्रूस लटका के, बेबी में, नाभि में क्रूस लटका के, हथेली पे क्रूस डाल के, एक माथे पे क्रूस डाल के गाली गलौज बकता है, पूरा चाहता है। अरे तू नरक जाएगा, अग्नि में गिरेगा। उस वो जो सूली पे लटका है उसका प्रचार कर। Praise the Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah. 40 दिन उपवास कर रहे, मटन नहीं खाएंगे, दाढ़ी बनाएंगे। अरे काय को नुकसान कर रहे भाई? 41वें दिन दारू के ड्रम में बैठ जाएंगे।
बाइबल कहती है, एजकेल के नबी की किताब में, यशायाह नबी में भी लिखा हुआ है कि मेरे को कोई भी अशुद्धता स्पर्श नहीं करेगी, क्योंकि मैंने सूली की निशान मेरे सर्व शरीर पे कर दिया है। आमेन यीशुए, हालेलुया। हम क्या प्रचार करते हैं बताओ? क्या लिखा है वचन में? पढ़िए फिर से एक बार वो वचन। परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है। एक मिनट देखो, हम तो उस वो जो क्रूस पे गया उसका प्रचार करते हैं, लेकिन आजकल के पासवान किसका प्रचार करते? मेरे चर्च में आओ, मेरे बाप का चर्च है। अरे पास्टर के पास आओ। मैं क्या वो हजाम की दुकान खोल के बैठा है? हमारे चर्च में आओ, बहुत अच्छा है। जींस डालो, हाफ चड्डी डालो, तो हमारा पास्टर कुछ नहीं बोलेगा। झटका डालो, आके तो देखो। अरे भैया, वो हवा ने देखा ना, इसलिए फंस गई। दाऊद ने भी देखा ना, इसके लिए फंस गया। आके तो देखो और फंसो। क्या अच्छा चर्च है, वाह वाह। यहाँ पे कोई कुछ बोलता नहीं है। वो गोपाल पास्टर तो बहुत गंदा बोलता है। अरे चड्डी मत ऐसा पहनो, जिनका पैर मत डालो, पूरा हाथ पूरा सर ढाको, शुद्ध पवित्र। कई लोग चर्च में पूरा सफेद कपड़ा पहनते, हालेलुया हालेलुया बोलते, लेकिन इसके तरफ बुरी नजर से देखेंगे, उसके तरफ बुरी नजर से देखेंगे। क्या चल रहा है भाई? 33 करोड़ छोड़ के आया, पागल है क्या? पागल है। कहते गौ माता में सब पड़े हैं। अरे वो गौ माता को तो एक झटके में सल्ला काट देता है। क्या हमारा देश है, वाह भाई वाह। गौ को माता कहते, बैल को कोई पिता क्यों नहीं कह रहा आज तक? कहना गौ मेरी माता है, बैल मेरा बाप है। हम तो सांड है, सांड, यीशु मसीह के सांड, जंगल के सांड है। हम उठा के फेंक देंगे। लेकिन कहता है प्यार से रहो भाई, भैया गोपाल थोड़ा प्यार से। लेकिन हाँ प्रभु, मैं झुक गया, चुपचाप हो गया। हालेलुया। क्या आप लोग आशीषित हो रहे? शायद बंद कर दो, ऐसा लग रहा है मतिया भाई। यस हालेलुया हालेलुया। ज्यादा हो रहा है, बंद कर दो ऐसा। भैया हम तो वो थे, हाथ को हाथ लगाओ, कहो मम आत्म समर्पयामि, पुष्पम समर्पयामि, दीपम समर्पयामि, नैवेद्यम समर्पयामि। ओ ऐसा हम करते थे। कहां से करते थे, कहां से आते थे? हमको सिखाने लग गए लोग, चेला गुरु को सिखाने लग गया। तेरे कुंडली में क्या लिखा है मुझे पता है। आगे पढ़ेंगे, 12वां वचन पढ़ो, 1 का 12। मेरे कहने का अर्थ यह है कि तुम में से कोई तो अपने आप को पौलुस का, कोई अपुल्लोस का, कोई कैफा का, तो कोई मसीह का कहता है। आगे, क्या मसीह बढ़ गया? क्या पौलुस तुम्हारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया, या तुम्हें पौलुस के नाम पर बपतिस्मा मिला? हेलो, ये बड़ा यीशु के नाम का बपतिस्मा और चल रहा है भाई। पिता पुत्र पवित्र आत्मा को छोड़ दिया, यीशु के नाम में बपतिस्मा लो, डबल डूब रहे। अरे क्या बोल रहे? प्रेज गॉड। क्या पौलुस पे गया? ये कहता है मैं गोपाल पास्टर का है, वो कहता है राजेंद्र पास्टर का है, वो कहता है ये मथिया पास्टर का है। ये गया? कोई नहीं गया, हम यीशु मसीह के हैं। आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन आमेन हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन हालेलुया। सही बात है पास्टर जी, यही बात है जमाने में। सही है, बहुत अच्छा बात बता रहे। बात तो अच्छी, लेकिन पल्ले भी गिरनी चाहिए। प्रेज गॉड हालेलुया। बार वही कहते हैं, पास्टर जी हमारा दर्द हो रहा है, पेट में दर्द है, दिमाग में
दर्द है, बेटा ऐसा करता है, बहू ऐसी करती है। अरे वही हमारा चल रहा है। हम उस यीशु मसीह को कब प्रचार करेंगे जो मेरे लिए मारा गया, उसके कोड़े खाने से चंगाई मिली है, भूत उसके नाम से भाग जाते हैं और स्वर्ग खुल के आशीष हमारे घर में आ जाए। आमेन। आमीन। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। शानदार आला। 13वां अध्याय का पहला वचन पढ़ेंगे और फिर रुकेंगे हम, और बाद में कल देखेंगे, मतलब अगले गुरुवार। 13वां अध्याय का पहला वचन 13। यदि मैं मनुष्य और संतदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई छाछ हूं। शाबाश, शाबाश, क्या मीठी छुरी है। मेरे जमाने में एक आदमी रास्ते पे बैठता था, उसके पास एक तोता रहता था, बाजू में कुछ पत्ते गिरे रहते थे, हर चिट्ठी में ऐसा कुछ बुराई नहीं लिखा था, एक ही बात लिखी थी लेकिन अलग अलग ढंग से लिखी थी। तोते को बाहर निकाले जाते हैं, तोता चिट्ठी निकालता है और पढ़ता है। आज भी बहुत तोते हैं बाजार में मिल रहे, यीशु मसीह के नाम से चिट्ठी बांट रहे। आगे पढ़िए। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं, तो मैं कुछ भी नहीं। ये समझाने की अभी मुझे जरूरत नहीं है। यहाँ पे बहुत ज्ञानी लोग हैं, समझ गए। ये चमत्कार किया, ये भूत भगाया, ये किया, वो किया, और उसके अंदर गुस्सा भरा है, प्यार नहीं है, वायदा कुछ। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. यीशु मसीह कहेगा, भैया तेरा मेरा क्या संबंध है, कौन है तू? हेलो, मियां कौन है तू? कहेंगे हम भूत निकाले प्रभु तेरे नाम से। कहे मैं बहुत बड़ा वाला लेक्चर दिया है प्रभु, है? अरे 140-150 लोग रहते थे मेरे, प्रभु, है? वो कहे चल हट बाजू, कौन है तू? हेलो, पैसा होना धनी नहीं है, मन का धनी बहुत बड़ा धनी है। Amen. हालेलुया। आमेन। हालेलुया। मन का धनी बड़ा धनी है। घर छोटा है कोई बात नहीं, मन और दिल बड़ा होना चाहिए। Hallelujah. Amen. हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।